Hello बच्चों, let's see this question. Amongst the following, the strongest base in aqueous medium is. हमें ये चार अमीन्स दे रखे हैं बच्चों, हमें बताना है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है बच्चों, तो अमीन्स क्या होते हैं? जनरली RnH2 होते हैं ना बच्चों। उसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन अपना ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, ये लोन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे अच्छा बेस होगा बच्चों। ठीक है, ये फैक्ट की बात होती है। अब रही बात, चारों अमीन दे रखे हैं हमें, मगर किसी भी दूसरे में कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मगर ऑप्शन बी में ना एक एनसी, एक ऑप्शन बी के अंदर एक साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है आपके अमीन के साथ। ठीक है बच्चों, तो क्या करता है साइनाइड ग्रुप? बहुत अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा और इस नाइट्रोजन की लोन पेयर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच जाएगा ये। तो इससे क्या होगा, जो इफेक्टिव बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करने के बजाय, मतलब डोनेशन के लिए फ्रीली अवेलेबल रहने के बजाय साइनाइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। सो बी विल नॉट बी अ गुड बेस। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है बच्चों? ऑप्शन डी में गौर से देखो, आपकी फिनाइल रिंग लगी हुई है, C6H5 रिंग लगी हुई है एक तरफ। ठीक है बच्चों, और वो डायरेक्ट अटैच्ड है आपके नाइट्रोजन से, तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, और वो भी फ्रीली अवेलेबल नहीं रह पाएगा डोनेशन के लिए। इसलिए ऑप्शन डी विल आल्सो बी नॉट अ गुड बेस। अभी कंपटीशन बचा ऑप्शन ए CH3NH2 में एंड ऑप्शन बी CH3 होल ट्वाइस NH में। अगर आप गौर से देखें तो ऑप्शन ए कैसा है, प्राइमरी अमीन है, ऑप्शन सी कैसा, सेकेंडरी अमीन है। और क्वेश्चन में उसने बोला हमें एक्वस मीडियम में बताना है। एक्वस मीडियम में क्या होगा बच्चों? वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? और हमें बताना है कि कौन सा बेटर लोन पेयर डोनेट कर पाएगा ए और बी में से, फ्रीली अवेलेबल। ओके, तो जो ए कंपाउंड है, अगर आप गौर से देखें, उसका उसके पास एक साइड लगा है CH3 और फिर लोन पेयर है और फिर दो हाइड्रोजन है। इसका साइज छोटा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आराम से आके इस कंपाउंड को सराउंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इस लोन पेयर को डोनेशन के लिए फ्रीली अवेलेबल होने में हिंडर करेंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर भी आ जाएगा। और चूंकि साइज छोटा है तो आराम से इसका सॉल्वेशन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सॉल्वेशन का फैक्टर भी रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब एक और बात थी, जो प्लस ये मिथाइल ग्रुप लगा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता, मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस आई शो कर रहा है। वेयर एज बी के केस में क्या है, दो दो CH3 ग्रुप लगे हैं नाइट्रोजन के ऊपर, जो जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इस लोन पेयर पे। दूसरी बात, दो CH3 के होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स कम इसके पास आएंगे, इसका सॉल्वेशन लेस होगा। ठीक है, और स्टेरिक क्राउडिंग CH3 की होगी, इस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे डेफिनेटली। तो क्लियर कट ये लोन पेयर इजीली और अप्रिशिएबली डोनेट करा जा सकता है, इसलिए ये सेकेंडरी वाला जो अमीन होगा ये मोर बेसिक होगा बच्चों। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।